एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को 1987 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको रजिस्टर किया गया था सेबी में 1993 में। तब से लेके अभी तक देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो एएमयू है तकरीबन वो 9,13,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है। अगर ओवरऑल देखें जितनी भी म्यूचुअल फंड चल रहे हैं उनका एयूएम देखें तो तकरीबन 19% से ज़्यादा का स्टेक अकेले एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का है। तकरीबन 72 ऐसे डिफरेंट स्कीम्स हैं जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चल रहे हैं, जिसमें कि हम आपको डिटेल बताते हैं, जिसमें कि 37 इक्विटी फंड, 22 डेट फंड, 11 हाइब्रिड स्कीम्स और 2 गोल्ड और गोल्ड जैसी स्कीम्स एसबीआई म्यूचुअल फंड में अभी चल रहे हैं। इनका सबसे बड़ा अगर 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो होंगे एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, एसबीआई एसएनपी बीएससी सेंसेक्स ईटीएफ और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड ईटीएफ। ये 3 इनके सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस समय मार्केट में रन कर रहे हैं। और साथ में ये देखिए, ये इनके 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की कैपेबिलिटी है कि वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स चला रहा है जिसमें कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है जो कि तकरीबन 63.47% का रिटर्न दे रहा है। और अब अगर बात करें निफ्टी 500 की तो 31 अगस्त को निफ्टी 500 बंद हुआ था 37,757 पे। और अगर इसको 4 साल पहले यानी 2021 को देखें तो ये 31 अगस्त को चल रहा था 23,029 पे। तकरीबन 14,000 रुपीस का जंप हुआ है जो कि तकरीबन 50% की ग्रोथ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की और डिस्कस करेंगे उनका नया म्यूचुअल फंड एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड को। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या होगा इसका बेंचमार्क, साथ में डिस्कस करेंगे इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बेंचमार्क को और एंड में डिस्कस करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हमने ये चैनल डेडिकेट किया हुआ है नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब भी कोई म्यूचुअल फंड नया आता है तब हम उसको स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं और आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आते हैं। जो भी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डेटा ड्रिवन होगा। मेरे, उसके या किसी और के कहने से वो डेटा नहीं बनता है। डेटा बनता है पास्ट हिस्ट्री से, पास्ट रिकॉर्ड से। तो जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो डेटा ड्रिवन होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ओपन डेट है 17 सितंबर, क्लोज डेट है 24 सितंबर, एलोकेशन डेट भी 24 सितंबर है। इसमें आप 1,000 रुपीज़ सिप या 5,000 रुपीज़ लमसम कर सकते हैं। इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है, पर इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 15 डेज़ के पहले आप निकलना चाहते हैं तो जो भी आपको एलोकेशन हुआ है उसका 0.25% का चार्ज लगेगा। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 टीआरआई होगा और ये उनके लिए होगा जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब मिनिमम 5 इयर्स तो होना ही चाहिए और म्यूचुअल फंड है तो इस पे रिस्क भी हाई होगा। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये फॉलो करेगा निफ्टी 500 टीआरआई को और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है
कि जैसा ये बेंचमार्क है, यानी निफ्टी 500 का जैसा बेंचमार्क है, उसमें जिस कंपनी को जितनी वेटेज मिली है ये उतना ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में करेगा। यानी कंपनी ए हुई, उसको 5% का वेटेज मिला, तो ये आपके 100 रुपीज़ का 5 रुपीज़ उसमें लगा देगा। ये एक इंडेक्स फंड होने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी। जैसा डेटा बेंचमार्क पे चल रहा होगा वैसा ही ये एग्जीक्यूट करेगा। अभी थोड़ी देर में उस बेंचमार्क को भी देखते हैं और उन टॉप कंपनीज को भी देखते हैं जो उस बेंचमार्क में आएंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लंबे टाइम तक मार्केट में रुक के उस पैसे को ये बढ़ाना चाहता है। मिनिमम टारगेट जो इसका है वो 5 करोड़ रुपीस का है इस एनएफओ के टाइम में। यानी इस एनएफओ के टाइम में ये कोशिश करेगा 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा कलेक्ट करने का, मार्केट में डालने का और इस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने का। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर विराल हैं। एसेट एलोकेशन देखें इसका, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो उन कंपनियों में पैसा लगाना है जो कि इस निफ्टी 500 के अंडर में आएंगी। तो 95% से 100% तक इन्वॉल्वमेंट ये सारा पैसा निफ्टी 500 में आने वाली कंपनीज में ही करेगा। 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर सकता है। अब बेंचमार्क को डिस्कस करते हैं। बेंचमार्क ये फॉलो करेगा निफ्टी 500 टीआरआई को, यानी कि पूरी की पूरी 500 कंपनीज, यानी 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप और 250 स्मॉल कैप, यानी टोटल 500 कंपनीज जो हैं जो कि निफ्टी 500 में आती हैं उसको ये फॉलो करेगा। इस बेंचमार्क को क्रिएट किया गया था 1995 में और इसमें टोटल 502 कंपनीज आती हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 ईयर में इसका प्राइस रिटर्न है तकरीबन 40.24% और टोटल रिटर्न है 41.58%। 5 इयर्स का इसका रिटर्न है 21.46% और टोटल रिटर्न है 22.73%। अगर जब से ये बना यानी तकरीबन 1995 से अगर इसका बेस डेट देख के चल रहे हैं, तब से अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो इसने 11.26% का प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न 12.98% का दिया है। अगर इसमें सेक्टर्स देखें कितने सेक्टर्स आते हैं तो इसमें आपको बहुत डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ इस म्यूचुअल फंड की यही होने वाली है कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपका पैसा लगेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपका पैसा लगेगा, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स में भी आपका पैसा लगेगा, ऑटो कंपोनेंट्स में भी आपका पैसा लगेगा। यानी भारत की सबसे बड़ी 500 कंपनी जो हैं सब में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और कौन कौन सी कंपनियां आएंगे इस बेंचमार्क के अंडर में, तो इसमें टोटल 500 पूरी कंपनियां आएंगी जिसमें कि अलग अलग कंपनियों को अलग अलग वेटेज दिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा वो है HDFC बैंक को। HDFC बैंक को 6.41% का वेटेज मिला है। उसके बाद रिलायंस होगा, फिर ICICI होगा, फिर इन्फोसिस होगा, फिर ITC होगा। इस तरह करके सारी कंपनियां होंगी और सारी कंपनियों को थोड़ा बहुत वेटेज मिलेगा। यहाँ पे टॉप पे जो होगा वो HDFC, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस और आप इनका वेटेज देख सकते हैं। अब इस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 4 साल की। तो 31 अगस्त को ये तकरीबन 37,757 के ऊपर ओपन हुआ था। वहीं 31 जनवरी को देखें तो ये 31,499 पे, यानी 6,000 रुपीज़ का इसको जंप मिला है 1 साल के अंदर में। वही अगर 2023 की बात करें तो ये 31 दिसंबर को 31,000 पे था और वहीं जनवरी 31 2023 को ये तकरीबन 22,000 के ऊपर चल रहा था। यानी 31 जनवरी 2023 से अभी तक का डेटा देखें तो ये तकरीबन 15,000 के आसपास का जंप ले चुका है। वहीं पे अगर 2022 देखें और उसका जनवरी देखें तो वहाँ पे ये 21,978 पे था, जो अब चल रहा है 37,000, यानी कि तकरीबन 16,000 पॉइंट्स की 16,000 रुपीज़ का यहाँ पे इसने ग्रोथ लिया है। वही 2021 में जाएं और वहाँ पे जाके
जनवरी 31 का डेट देखें तो वो 18,504 पे चल रहा था। यानी कि अगर आपने 2021 में जनवरी के महीने में इसमें इन्वेस्ट किया होता तो ये तकरीबन 18,504 पे था, जो अभी बढ़ के 37,000 के ऊपर पहुंचा है। यानी अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि आसपास ये डबल हुआ है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं कैसे चल रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स जो कि सेम बेंचमार्क के ऊपर हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप ठीक से देख के समझ सके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले देखिए ये 4 म्यूचुअल फंड्स जो कि अभी 1 ईयर के कंप्लीशन के स्टेज पे हैं, जहां पे आपको LIC, क्वांट, एक्सिस, बड़ौदा, BNP, परिदास मिलेगा। जिसमें कि आप देख सकते हैं जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वो तकरीबन क्वांट वैल्यू फंड की है, जिसका NAV 22.93 का चल रहा है और ये 66.38% का 1 ईयर में इसने रिटर्न दिया है। वहीं पे इनका AUM देखिए, AUM क्वांट का तकरीबन 2105 करोड़ का चल रहा है। अब वो म्यूचुअल फंड देखिए जो कि 3 ईयर्स से चल रहे हैं। वहाँ पे ITI वैल्यू फंड है जो कि इस समय 19 रुपीज़ 10 पैसे के NAV पे चल रहा है। इसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस 45.83% का है, वहीं 3 ईयर्स का 22.38% का है। इसका जो AUM है वो इस समय 297 करोड़ रुपीस का है। अब देखते हैं वो म्यूचुअल फंड जो कि 5 ईयर्स से चल रहे हैं। वो है ग्रो वैल्यू फंड, जिसका NAV 31.89 रुपीज़ है। 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस समय इतना बड़ा तो ये म्यूचुअल फंड नहीं है, इस समय इसका AUM तकरीबन 42 करोड़ रुपीस का चल रहा है। वो म्यूचुअल फंड्स जो कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर से भी ऊपर चल रहे हैं। जैसे भी आप इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जैसे भी आप इन्वेस्टर हैं, आप इस डेटा को देख के समझ सकते हैं कि आप अगर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। आदित्य बिरला सन लाइफ, HDFC, HSBC, निपॉन इंडिया, टाटा, टेम्पल्टन इंडिया और UTI, ये सारे म्यूचुअल फंड है। तकरीबन 7 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 10 ईयर्स से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं। अगर इनका सिंस लॉन्च देखें तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो HSBC वैल्यू फंड का है, जो कि तकरीबन 21.75% का है और इसका AUM जो है वो 13,984 करोड़ का है। तो यहाँ पे देखिए ये हैं इनके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का डेटा। डिटेल में देखा, समझे कैसा रहेगा इसका परफॉर्मेंस, कैसा हो सकता है इसका परफॉर्मेंस रहेगा, वो तो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। पर सेम बेंचमार्क को लेकर चलने वाले म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है। अब देखिए जब से ये चल रहे थे तब तक का डेटा, अभी जब से ये लॉन्च हुए, इररिस्पेक्टिव 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जब से ये लॉन्च हुए तब से इनका रिटर्न इतना रहा है, साथ में AUM इतना रहा है। देखिए, इसको समझिए और डिसाइड करिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। जनरली हमारे वीडियो में ये सेक्शन नहीं होता है जिसमें कि हम अपनी राय रखते हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि हमारा मेन एम इस वीडियो को बनाने का ये होता है कि हम दुनिया भर की डेटा पढ़ें, लेके आएं और आपको दिखाएं, ताकि आप डिसाइड करें कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें कि आप लोग पूछते हैं कि हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जो म्यूचुअल फंड है, पहली बात तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI म्यूचुअल फंड हाउस का है। SBI म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस होने के साथ में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड हाउस भी है। यहाँ पे हमने हर एक म्यूचुअल फंड में देखा है, लोगों ने खूब भरोसा किया है और खूब इसमें पैसा लगाया है। जब फंड मैनेजर के पास अच्छा पैसा होता है तो वो मार्केट में आराम से उसको लगाता है और रिटर्न बनाने की कोशिश करता है। जो बेंचमार्क लेके चल रहा है ये निफ्टी 500 TRI को, ये बेंचमार्क
भारत के सारी कंपनियां, तकरीबन 500 टॉप की कंपनी, जिसमें आपको हर तरह की यानी हर कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और कितना, तो वो जैसा बेंचमार्क है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, तो जैसा बेंचमार्क होगा वैसा ही इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में भी किया जाएगा। अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा आराम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपके पास टाइम है, तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करिए। ये इसकी अच्छी चीज़ है कि ये एक इंडेक्स फंड है, यानी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा कहाँ और कितना स्पेंड किया जाएगा। जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये कंपनियां अच्छा करेंगी और आपका पैसा आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि इसमें एक नेगेटिविटी होती है, वो ये होती है कि क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, इसलिए फंड मैनेजर जानते हुए भी कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा करने वाला है या उस सेक्टर में बूम आने वाला है, तब भी वो अपना पैसा उस पर्टिकुलर कंपनीज में बेंचमार्क से ज़्यादा एलोकेट नहीं कर पाता है। यहाँ पे एक इसकी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। पर फिर भी अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड देख रहे हैं जो कि समय के साथ आगे बढ़े, देश के साथ आगे बढ़े, तो वहाँ पे कोई भी फंड हाउस यूज़ करिए, पर निफ्टी 500 इंडेक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि हम फिर से आपको सलाह देंगे कि आपने पूरा वीडियो देखा, ज़रूरत पड़े तो दोबारा देखिए, हर एक डिटेल को समझिए, उसके बाद ही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड का नाम था SBI निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ओपन डेट इसका 17 सितंबर होगा, क्लोज डेट इसका 24 सितंबर होगा, अलॉटमेंट डेट भी इसका 24 सितंबर होगा। इसमें आप 1000 रुपीज़ सिप या 5000 रुपीज़ का लमसम कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है, अगर आप 15 डेज़, जब आपको ये एलोकेट होगा उसके बाद अगर आप 15 डेज़ के अंदर इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो 0.25% का चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये एक इंडेक्स फंड होने वाला है, यानी कि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम रहने वाला है। अभी एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं पता होता, NFO के टाइम में एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं पता होता। जब वो म्यूचुअल फंड फाइनलाइज होता है, जब वो रिलीज़ होता है, तभी पता चलता है कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या होने वाला है। बेंचमार्क ये फॉलो करेगा निफ्टी 500 TRI को, और ये उनके लिए है जिनके पास समय है, जिनके पास पेशेंस है, जो पैसा इन्वेस्ट करके मिनिमम 5 ईयर्स तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड है तो इसमें रिस्क हाई होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। कोई भी सवाल हो आपका या सुझाव हो, प्लीज़ फील फ्री करिए हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखने के लिए। वही एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है आपके साथ। आप बताइए कि आपको क्या और डिटेल चाहिए, अगर इस डिटेल में भी कोई कमी रह गई है तो हमें वो बताइए, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो हम वो डिटेल्स भी लेके आएँ। कुछ अच्छा लगा तो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।